करण ने हिम्मत जुटाकर शिवानी को आवाज दी, मान जाओ, जरा रुक भी जाओ। कैफे में टेबल से अपना बैग उठाकर शिवानी गेट खोलकर निकल ही रही थी कि करण की तेज आवाज से रुक गई। उसने पीछे मुड़कर देखा तो करण की तेज आवाज से सारा कैफे शिवानी को ही देख रहा था। पर घबराने के बजाय शिवानी की आंखों से आंसू निकल आए। काश तुम उस दिन रोक लेते। शिवानी की आंखों में सब कुछ तैर गया। 5 साल ही तो हुए हैं और ऐसा लगता है बरसों बीत गए। हाँ, करण के बिना एक दिन भी बरसों जैसे थे। जब प्यार गुस्से और फिर नफरत में बदल जाए तो यही होता है। करण एक छोटे शहर में पैदा हुआ था। 3 भाई बहनों में सबसे छोटा और महत्वाकांक्षी परिवार की एक उम्मीद था। करण ने शुरू से देखा कि कम पैसे होते हुए और सादगी में जीते हुए सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई ही उसके घर का माहौल था। बड़े भैया सिविल इंजीनियरिंग करके अच्छे पद पर कार्यरत हो गए और दीदी तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करके अच्छी कंपनी में सेटल हो गई थी। करण को इंजीनियरिंग पसंद नहीं थी, फिर भी माँ पापा के दबाव में करनी पड़ी और शहर छोड़ना पड़ा। करण को बहुत गुस्सा आया था कि अपनी सहूलियत के लिए कैसे अपनों को जुदा कर देते हैं लोग। वो अपना शहर, अपने दोस्त कभी नहीं छोड़ना चाहता था, पर जाना पड़ा। गुस्से में उसने खुद को पढ़ाई में इतना डुबाया कि घर जाने की फुर्सत ना मिले। एक के बाद एक डिग्रियां लेते गया और खुश होना तो जाने भूल ही गया। तभी उसकी जिंदगी में शिवानी आई। शिवानी खुशियों से भरी हुई बगल वाले होटल में रहती थी और होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रही थी। करण को शिवानी से मिलकर अपना सा लगा, क्योंकि वो भी लगभग कुछ ऐसा ही करना चाहता था। दोस्तों के साथ मिलकर एक ढाबा खोलने का प्लान था, जो अब पीछे छूट चुका था। धीरे धीरे करण और शिवानी की दोस्ती प्यार में बदल गई। करण को एक अच्छी कंपनी में मोटी सैलरी पर बड़े पद पर एक नौकरी मिल गई और उसके माता पिता भी बहुत खुश थे। शिवानी की पढ़ाई खत्म हुई और वो भी अपनी ट्रेनिंग पूरी करने चली गई। एक दिन करण उसके पास पहुंच गया और शादी का प्रस्ताव रखा। शिवानी तो प्यार करती ही थी, उसने हाँ कर दी। घर वालों की उपस्थिति में दोनों की शादी भी हो गई। शिवानी ने कहा कि वो करण के शहर में काम ढूंढ लेगी, पर करण ने मना कर दिया और कहा कि वो अपना प्लेसमेंट ले ले और कुछ दिनों बाद दोनों एक ही शहर में रहेंगे। शुरू शुरू में तो सब ठीक था। धीरे धीरे शहर की दूरियां दिलों में आने लगी। एक दिन करण ने शिवानी से कहा कि वो करण के शहर में आकर नौकरी ले ले। शिवानी ने बोला कि वो बीच में इस तरह कैसे छोड़ दे। कुछ दिनों तक उनके बीच में कई लड़ाइयां हुई। शिवानी ने कहा शिवानी के शहर में करण ही नौकरी ले ले। तब उसने यही कहा कि हर बार उसे ही दूसरों के सपनों के लिए अपना शहर, अपने सपने छोड़ने पड़ते हैं। शिवानी को लगा शायद करण टूट जाएगा, इसीलिए उसने करण की बात मानकर अपने बनते हुए करियर को छोड़कर करण के पास चली गई। धीरे धीरे शिवानी घर गृहस्थी में रम गई। उसने दूसरी नौकरी ली ही नहीं, पर करण फिर से गुस्से में और चिड़चिड़ा रहने लगा। जाने कौन सी भावना उसे अंदर से खा रही थी। बात बात पर गुस्सा होना और कहना, अपना भविष्य कुर्बान करके मुझ पर एहसान मत करो, या तुम जानबूझकर घर बैठी हो ताकि मुझे बुरा महसूस करा सको। शिवानी का सब्र टूट गया। उसने फैसला ले लिया। एक दिन उसने करण से कहा कि मैं जा रही हूं। शायद तुम्हें मेरे प्यार की कीमत नहीं, मेरा त्याग तुम्हें एहसान लगता है। मैं बस चाहती थी कि हम एक साथ रहें, परिवार बनाएं, पर तुम शायद अपने बनाए दुख के किले से बाहर ही नहीं आना चाहते। मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम अपनी खुशियों को ताला मारकर चाबी दूसरों से पूछते हो। मैं जा रही हूं और प्लीज, हमारा रिश्ता किसी कागज का मोहताज नहीं था, तो तलाक वगैरह की जरूरत भी नहीं। हाँ हाँ जाओ, जैसे सब अपनी खुशियों
और दुख के लिए मुझे ही जिम्मेदार ठहराते हैं। वैसे ही करो तुम भी। जाओ, नहीं चाहिए मुझे कोई, मैं अकेला ही ठीक हूं। करण की बातों से दुखी शिवानी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। 2 शरीर जुदा हो गए, पर 2 दिल तड़पते रह गए। आज 5 साल बाद वो इस शहर आई एक कॉन्फ्रेंस के लिए। तो उम्मीद नहीं थी कि ये कैफे करण का ही होगा। करण ने बात करनी चाहिए तो शिवानी उठकर चल दी, पर उसकी आवाज से वो दरवाजे पर ही रुक गई। करण बोला, सॉरी शिवानी, गलती मेरी ही थी, पर मैं तुम्हें वापस भी नहीं बुला पाया। कैसे बुलाता, मैं मतलबी हो गया था। तुम्हारे जाने के बाद नौकरी छोड़कर मैंने अपने सपनों को पूरा करने के लिए दिन रात लगा रहा। अब मैं समझता हूँ कि अपने सपनों को कुर्बान करना कितना मुश्किल है। तुमने मेरे लिए अपना सपना छोड़ा, अपनी जॉब छोड़ी, और मैंने उसकी कदर नहीं की। अब मैंने अपनी खुशियों की चाबी खोज ली है, पर वो तिजोरी तुम हो शिवानी। बहुत हिम्मत जुटाई, कई बार तुम्हारे शहर आया, पर हिम्मत ना हुई कि तुमसे फिर अपने सपनों को छोड़कर मेरे साथ चलने को कहूं। मुझे माफ कर दो। शिवानी के आंसू रुक नहीं रहे थे। करण, मेरी खुशी हमेशा तुमसे ही थी। मेरा सपना ये जॉब नहीं, तुम्हारे साथ रहना है। तुमने तब क्यों नहीं रोका? ये 5 साल मैंने कैसे गुजारे हैं तुम्हें क्या पता। पर मैं तुम्हारी तरह नखरे नहीं करूंगी। हाँ, मैं वापस आना चाहती थी, पर तभी जब तुम्हें इस प्यार की कदर हो। प्लीज शिवानी, लौट आओ। मैं सब छोड़ने के लिए तैयार हूं। तो मिस्टर करण, क्या आपके कैफे को एक स्मार्ट मैनेजर चाहिए? हाँ बिल्कुल मिसिस करण, कहते हुए दोनों हंस पड़े। कैफे में तालियों की गूंज उठ पड़ी और दोनों गले लग गए। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी और इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना।